हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। मैं हरदीप नैन साथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। हमने पिछली क्लास में एक टॉपिक स्टार्ट किया था मल्टीपल एंड फैक्टर। मल्टीपल का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था बिल्कुल बेसिक से, और काफ़ी सारे क्वेश्चन भी करवाए थे। अगर आपने पहले वाली क्लास नहीं देखी है तो पहले वाली क्लास एक बार जरूर देख लें, ताकि आपको वहाँ पे डिफरेंस पता लग जाएगा कि मल्टीपल क्या होते हैं और फैक्टर क्या होते हैं। आज क्लास नंबर 2 है जिसमें हम बात करेंगे फैक्टर्स के बारे में। 2 पॉइंट थे, मल्टीपल और फैक्टर। मल्टीपल हमने पहली क्लास में पढ़ लिए थे, फैक्टर हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आज हम फैक्टर पढ़ने वाले हैं, मैंने पहली क्लास में भी आपको बताया था कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर वो नंबर होते हैं जिससे दिया गया नंबर डिवाइड हो जाए। फैक्टर कौन से नंबर होते हैं? जिससे दिया गया नंबर डिवाइड हो जाए। जैसे मैं आपसे पूछूं कि मैंने आपको एक नंबर दे दिया 15, मुझे बताओ कि 15 किस किस की टेबल के ऊपर आता है। अगर 15 को मैं डिवाइड करने लगूं तो ये किस किस नंबर से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यानी कि उन्हीं को हम क्या बोलेंगे? उन्हीं को हम फैक्टर बोलेंगे भाई। अब मुझे बताओ 15 जो है 1 से डिवाइड होता है। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। क्या 15 2 से डिवाइड होता है? आप बोलेंगे सर नहीं, 15 2 की टेबल पे तो आता ही नहीं। तो 15 किसकी टेबल पे आता है? 3 की टेबल पे आता है। 3 5 जा 15। 4 की टेबल पे नहीं आता, 5 की टेबल पे आता है। उसके बाद आप देखिए 6 7 8 9 10, इन किसी की टेबल पे 15 नहीं आता। 11 12 13 14 नहीं आता। किसकी टेबल पे आता है? 15 की टेबल पे आता है। तो ये जो है आपके, ये क्या है? ये आपके फैक्टर है। ऐसे नंबर जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें हम फैक्टर कहते हैं। चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। फैक्टर आर द नंबर्स विच डिवाइड द गिवन नंबर एग्जैक्टली। फैक्टर वो नंबर्स हैं जो दिए गए नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दें, जो एग्जैक्टली डिवाइड कर दें जो नंबर आपको दिया गया है। एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं आपको 6 के फैक्टर पूछूं, बताइए फटाफट से, सोचिए अपने दिमाग में कि 6 के फैक्टर क्या होंगे। अगर मैं आपसे 6 के फैक्टर बोलूं तो आप बोलोगे सर 1 से डिवाइड होता है। 1 से तो सभी नंबर डिवाइड होते हैं, ये बात खासकर ध्यान रखनी है। इसीलिए सबसे छोटा फैक्टर अगर होगा नंबर का तो वो क्या होगा? 1 होगा। तो फैक्टर ऑफ 6 1 होगा। 2 की टेबल पे आता है 6, बिल्कुल आता है। 3 की टेबल पे आता है 6, बिल्कुल आता है। क्या 4 की टेबल पे 6 आता है? नहीं आता। तो 4 6 का फैक्टर नहीं है। अब बताओ 5 की टेबल पे आता है? नहीं आता। 6 की टेबल पे आता है। बस ये इतने ही फैक्टर हैं 6 के। कितने फैक्टर हैं? 4 फैक्टर हैं, 1 2 3 4। तो 6 के अगर आपसे टोटल फैक्टर पूछे जाएं तो 6 के टोटल फैक्टर 4 है। सबसे छोटा फैक्टर 1 है, और सबसे बड़ा फैक्टर की बात करें तो वो कौन है? 6 है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि 9 के फैक्टर बताओ, अगर मैं आपसे बोल दूं कि 9 के फैक्टर बताओ, तो बताओ 9 के फैक्टर क्या होंगे? 9 के फैक्टर आप बोलोगे सर 1 होगा। 1 तो सभी का फैक्टर होता है, इसमें तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके बाद बताओ क्या 2 के टेबल पे 9 आता है? नहीं आता। 3 की टेबल पे आता है, तो ये 3 हो जाएगा। उसके बाद 4 5 6 7 8, किसी की टेबल पे 9 नहीं आता, सिर्फ किसकी टेबल पे आता है? 9 की टेबल पे आता है। तो ये 9 के फैक्टर है। ध्यान से एक बात देखना कि सबसे छोटा फैक्टर कौन है? 1, और सबसे बड़ा फैक्टर कौन है? 9। हर नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है। ये क्वेश्चन बन जाता है यहां से। आगे बढ़ते हैं। 12 के फैक्टर सोचिए अपने अपने दिमाग में कि 12 किस किस नंबर से डिवाइड होता है। बताइए, शुरू करिए मेरे साथ। 1 से होता है, बोलेंगे हाँ। 2 की टेबल पे आता है? बिल्कुल आता है। 3 की टेबल पे आता है? बिल्कुल आता है। 4 की टेबल पे आता है, 5 पे नहीं आता। 6 की टेबल पे आता है। 7 8 9 10 11 पे नहीं आता। किसकी टेबल पे आता है? 12 की टेबल पे आता है। तो ये सारे के सारे फैक्टर कितने हैं? आपके 6 फैक्टर हैं। किसके? 12 के। तो क्या आप लोग ये बात समझ पाए कि फैक्टर क्या होते हैं? सबसे छोटा फैक्टर आपको दिख गया होगा 1, हर जगह सबसे छोटा फैक्टर 1 है। और सबसे बड़ा फैक्टर वो खुद नंबर है जिसके आप फैक्टर निकालने लग रहे हैं। अगर आपने 12 के फैक्टर निकाले हैं तो 12 का सबसे बड़ा फैक्टर 12 है। 6 का सबसे बड़ा फैक्टर 6 है। 9 का सबसे बड़ा फैक्टर 9 है, ठीक है। और सबसे छोटा फैक्टर कौन है? 1 है। दूसरी बात, जो मल्टीपल थे वो इनफाइनाइट थे। मल्टीपल की काउंटिंग नहीं करी जा सकती कितने हो सकते हैं, लेकिन फैक्टर जो है वो फाइनाइट होते हैं, उनकी काउंटिंग कर सकते हैं कि 6 के कितने फैक्टर हैं? 4 है। 9 के कितने फैक्टर हैं? 3 है। 12 के कितने फैक्टर हैं? आपके पास 6 है।
मैं आपको ये मेथड भी बताऊंगा कि अगर आपसे डायरेक्ट ये पूछ लिया जाए हाउ मेनी फैक्टर आर देयर इन 12, तो आपको ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है कि 12 के टोटल कितने फैक्टर हैं, तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन को देखते हुए मैं आपको इसका एक शॉर्टकट भी बताऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है इसमें। नंबर ऑफ फैक्टर आर फाइनाइट, ये मैंने आपको बता दिया कि फैक्टर के जो नंबर होते हैं वो लिमिटेड होते हैं और मल्टीपल अनलिमिटेड होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ फैक्टर आर फाइनाइट, काउंट कर सकते हैं हम। स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर जो है वो 1 होता है, ये बात ध्यान रखनी है। सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़े फैक्टर की बात करें, लार्जेस्ट, यहां पे फैक्टर आएगा, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर क्या होगा, नंबर इटसेल्फ। किसी भी नंबर का सबसे बड़ा फैक्टर नंबर खुद होता है और सबसे छोटा फैक्टर कौन होता है, सबसे छोटा फैक्टर आपका होता है 1, ठीक है। ये दोनों पॉइंट नोट कर लीजिएगा, स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज 1 एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ एनी नंबर इज नंबर इटसेल्फ। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, इकलौता 1 एक ऐसा नंबर है जिसका एक ही फैक्टर होता है और वो 1 होता है। उसके अलावा जितने भी नंबर हैं उन सब के 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं, लेकिन सिर्फ एक ऐसा नंबर है जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। 1 हैज ओनली 1 फैक्टर, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम नंबर हैज ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। जो प्राइम नंबर होते हैं ना, जिनको हम प्राइम नंबर बोलते हैं, प्राइम नंबर वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर होते हैं। जिनके कितने फैक्टर होते हैं, 2, 1 और वो नंबर इटसेल्फ, जो वो नंबर खुद है। जैसे अगर मैं प्राइम नंबर की आपसे बात करूं कि प्राइम नंबर कौन से हैं, तो आप देखेंगे कि प्राइम नंबर होगा 2। क्यों? क्योंकि 2 के सिर्फ 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 2 खुद। उसके बाद प्राइम नंबर सोचो क्या आएगा, बताओ। मैं से अगर लिख के दिखाऊं आपको कि 2 के फैक्टर कौन कौन है, आप बोलोगे 2 के फैक्टर 1 है, 2 है, तो इसका मतलब 2 क्या है, 2 आपका प्राइम है। ओके, अगर 3 के फैक्टर लिखने लगोगे तो 3 के फैक्टर कौन कौन होंगे, 1 और 3, इसका मतलब 3 आपका क्या है, प्राइम है। अगर आप 4 के फैक्टर लिखोगे तो 4 के फैक्टर होंगे 1, 2 और 4, इसका मतलब ये जो है ये प्राइम नहीं है। प्राइम कौन होंगे, जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होंगे, कौन कौन, 1 और वो नंबर खुद, वो प्राइम होंगे। तो 4 आपका प्राइम नहीं है। 5 की बात अगर आप करो तो 5 के फैक्टर हैं 1 और 5, तो इसका मतलब ये भी प्राइम है, हाँ या ना, बताओ फटाफट से। उसके बाद सोच के बताओ क्या 6 प्राइम है, 6 प्राइम नहीं है क्योंकि इसके 4 फैक्टर होते हैं, 6 प्राइम नहीं है। क्या आपका 7 प्राइम है, तो आपका 7 प्राइम है, बताओ फटाफट से। जो 7 है उसके फैक्टर होते हैं 1 और 7 और कोई नहीं होता, तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी आपका प्राइम नंबर है। तो इस तरह से आप प्राइम नंबर को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है। तो ये होंगे आपके प्राइम नंबर, ये ध्यान रखने हैं, अभी काम आएंगे। तो आपका 2 जो है, आपका 3 जो है, आपका 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, उसके बाद 13 है, उसके बाद 17 है, उसके बाद 19 है, उसके बाद 23 है। ये सारे के सारे आपके क्या हैं, प्राइम नंबर हैं। ऐसे नंबर जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर बोलते हैं। इनको याद रखना। नेक्स्ट बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं पहला आज का। और ये प्राइम नंबर ध्यान रखना आगे यूज होंगे, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड एक बड़ा अच्छा मेथड है जिससे स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, ठीक है, ये वाले क्वेश्चन किए जाते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, याद रखना। विच इज द स्मॉलेस्ट फैक्टर ऑफ 18, स्मॉलेस्ट फैक्टर, सबसे छोटा फैक्टर कौन है। मैंने क्या बोला था, किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर जो होता है वो कौन होता है, 1 होता है, और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद, जिस नंबर के आप फैक्टर फाइंड आउट कर रहे हैं। इस नंबर का, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। विच इज द लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 12, लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 12, 12 का सबसे बड़ा फैक्टर, तो 12 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा, 12 खुद होगा। किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर 1 होता है और सबसे बड़ा फैक्टर वो नंबर खुद होता है जिस नंबर के आप फैक्टर निकाल रहे हैं। ओके है, आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 15। कितना आसान क्वेश्चन है, बस लैंग्वेज बदलती जाएगी, बातें वही हैं, ध्यान से सोच के आंसर देना है।
फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था, डिफरेंस होता है जब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं। तो ये आपका डिफरेंस होता है, बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस कर देते हैं, वो डिफरेंस होता है बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 15। अब 15 का सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? 15 का सबसे बड़ा फैक्टर 15 खुद होगा और 15 का छोटा फैक्टर 1 होगा। इनका डिफरेंस आपको बताना है, तो इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो आंसर आ जाएगा सी। क्या ये बात समझ पाए हैं आप लोग? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बातें मैंने आपको सारी बता दी हैं, बस क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना और समझना है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 48। सम फाइंड आउट करना है। सम का मीनिंग होता है एडिशन, ऐड करना। सम का मीनिंग क्या होता है? सम का मीनिंग एडिशन होता है, दिए गए नंबर्स को ऐड करना, प्लस करना। ठीक है, तो भाई फाइंड द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फैक्टर ऑफ 48। अब 48 का सबसे छोटा फैक्टर और सबसे बड़ा फैक्टर को आपको प्लस करके बताना है। तो सबसे बड़ा फैक्टर कौन होगा? 48 खुद होगा, और सबसे छोटा फैक्टर कौन होगा? 1 होगा। अगर इनको प्लस करेंगे तो आपका आंसर क्या निकल के आएगा? 49 निकल के आएगा। ठीक है, चिंता मत करिए, ये क्वेश्चन आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। ये पूरी की पूरी कंप्लीट जो पीपीटी है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। साथ एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे डेली क्विज भी होते हैं, हर एक सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाले जाते हैं। ठीक है, हर सब्जेक्ट का टारगेट रहता है कि डेली 5 क्वेश्चन आपके ग्रुप में डाले जाएं। 5 क्वेश्चन डेली। 5 क्वेश्चन डेली का मतलब क्या हुआ कि अगर 30 डेज की मैं बात करूं तो 150 क्वेश्चन आपके पर मंथ हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन पर मंथ आपके हो जाएंगे, धीरे धीरे करके। 5 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, 150। और अगर 4 सब्जेक्ट की बात करें तो 4 सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन हो जाएंगे आपके? 600 क्वेश्चन हर महीने आपके जो टेलीग्राम ग्रुप में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई फीस नहीं है उसकी, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे डेली हर सब्जेक्ट के 5 क्वेश्चन, और 4 सब्जेक्ट आपके हैं जैसे मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, जीके है और इंग्लिश है, उन सभी के क्वेश्चन वहां पे डाले जाते हैं। तो हर महीने आपके 600 क्वेश्चन हो जाएंगे तैयार। एग्जाम की अपडेट आपको मिलती रहेंगी। जनरल नॉलेज के बहुत सारे क्वेश्चन उसमें डाले जाते हैं, क्योंकि जनरल नॉलेज का जो सिलेबस है बहुत वास्ट है, तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें जनरल नॉलेज के रहते हैं। तो इस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का। यहाँ पे बताया गया है विच इज द स्मॉलेस्ट इवन फैक्टर। इस बात को ध्यान से पढ़ना, स्मॉलेस्ट इवन फैक्टर। इवन फैक्टर उसी का होगा जो इवन नंबर होगा। अब इवन नंबर कौन होता है बताओ? इवन नंबर पता होगा आपको कौन होता है? अगर मैं आपसे इवन नंबर पूछूं, पता है ना सबको? डिविजिबल बाय 2, डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड हो जाए। दूसरी बात, उसकी पहचान के लिए आपको ध्यान रखना है कि उसका जो लास्ट डिजिट है ना, आखिर में, अगर आखिर में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो इसका मतलब है वो इवन नंबर है। तो ये इवन नंबर है 24, हाँ या ना? इवन नंबर है, तो आपको इसके फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लार्जेस्ट पूछा जाता तो भी लिखने की जरूरत नहीं थी, ठीक है ना? फैक्टर लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी इवन नंबर का सबसे छोटा इवन फैक्टर हमेशा 2 रहता है। किसी भी इवन नंबर का सबसे छोटा इवन फैक्टर, स्मॉलेस्ट इवन फैक्टर कौन रहता है? 2 रहता है। चेक कर लीजिए, अगर आप 24 के फैक्टर लिखने की कोशिश करेंगे तो 1 पहला फैक्टर होगा, अब 2 से डिवाइड होता है 2 होगा, 3 8 24 होता है 3 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, 12 होगा और 24 होगा। ये सारे के सारे फैक्टर हैं। तो सबसे छोटा इवन फैक्टर, स्मॉलेस्ट इवन फैक्टर, स्मॉलेस्ट इवन फैक्टर कौन होगा? 2 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? किसी भी नंबर का, किसी भी इवन नंबर का, अगर नंबर ओड होगा फिर तो उसका इवन फैक्टर होगा ही नहीं, नंबर इवन होगा तभी उसका इवन फैक्टर होगा। तो किसी भी नंबर का सबसे छोटा इवन फैक्टर कौन होता है? 2 होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 75। नोट अ फैक्टर ऑफ 75 मतलब ये कहना चाहता है कि 75 का फैक्टर इनमें से कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा ऐसा नंबर है जो 75 को डिवाइड नहीं कर सकता है। तो देखिए, क्या 25 75 को डिवाइड कर देगा? बिल्कुल कर देगा। 25 3 से 75 होता है।
15 5 जा 75 होता है, बिल्कुल कर देगा। 3 की मल्टीप्लाई 25 में करेंगे तो भी 75 आएगा। 3 मल्टीप्लाई 25 ये भी फैक्टर है, तो बच गया कौन? 7 की टेबल पे 75 नहीं आता, तो इसका मतलब 7 इसका फैक्टर नहीं है। आगे बढ़ते हैं। 21 देखिए, हाउ मेनी फैक्टर ऑफ 36 आर देयर। ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है और इसको आपको ध्यान से समझना है, इसको आपको ध्यान से समझना है। हाउ मेनी फैक्टर, टोटल कितने फैक्टर हैं। अगर मैं 36 के फैक्टर काउंट करने के लिए बैठ जाऊं तो आपको ऐसा करना पड़ेगा कि 36 का फैक्टर 1 है, 36 का फैक्टर 2 है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद चेक करो 9 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद 12 से भी डिवाइड होता है, उसके बाद 18 से भी डिवाइड होता है और उसके बाद 36 से भी डिवाइड हो सकता है। तो अगर ऐसे लिखेंगे फैक्टर तो गलती होने के चांसेस रहेंगे। कोई एक फैक्टर भी छूट गया तो काउंटिंग गलत हो जाएगी। चलो अब तो मैंने लिख दिए हैं, एक बार देखिए कितने फैक्टर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 9। 36 के टोटल 9 फैक्टर है। लेकिन अगर नंबर इससे बड़ा आ गया, 36 से बड़ा नंबर आ गया, तो कैसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे? बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा फैक्टर फाइंड आउट करना। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको एक मेथड सिखाऊंगा जिसका नाम है प्राइम फैक्टर मेथड। जिसका नाम क्या है? प्राइम फैक्टर मेथड। ध्यान से सुनिएगा भाई, प्राइम फैक्टर मेथड इसका नाम है। करेंगे क्या? 36 को इस टेबल में रख लेंगे, इस तरह की टेबल में, और प्राइम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। आपने पहले यूज भी किया होगा कहीं ना कहीं, प्राइम नंबर से डिवाइड करना। प्राइम नंबर कौन कौन थे? 2 3 5 7 11, ये सारे के सारे प्राइम नंबर थे। तो आपको प्राइम नंबर से ही डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे सबसे पहले। 2 1 जा 2, बचेगा 1, 2 8 जा 16, फिर 2 से करेंगे 2 9 जा 18, फिर 3 से करेंगे 3 3 जा 9, फिर 3 से करेंगे 1। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 2 जो है वो 2 टाइम्स आया है, तो आप इसको लिखिए 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। अगर 2 टाइम्स आया है तो पावर 2 होगी, 3 टाइम्स आया है तो पावर 3 होगी, 4 टाइम्स आया है तो पावर 4 होगी। 3 भी 2 टाइम्स आया है तो इसको भी लिखिए 3 का पावर 2। ठीक है। अब एक बात आपको करनी है और याद रखनी है, वो बात क्या है? आपको एक काम यहां पे अब करना है, पावर में 1 प्लस करना है, पावर प्लस 1 और मल्टीप्लाई कर देना है। ये कॉपी पे नोट कर लीजिए। जो पावर आई है ना, जो पावर आई है, उन पावर में 1 प्लस कर लो। पावर कितनी आई है? पावर 2 आई है, 1 प्लस करो, कितना आएगा? 3। पावर 2 आई है, 1 प्लस करो, कितना आएगा? 3। और इनकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 3 3 जा 9। तो ये आपका आंसर होगा, यानी कि इस नंबर के टोटल फैक्टर 9 है। तो इस तरह से आप किसी भी नंबर के टोटल फैक्टर निकाल सकते हैं। आपको ऐसे लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नंबर इससे बड़ा भी हो सकता है, इसलिए मेथड आपको करना है। सबसे पहले आप प्राइम फैक्टर करेंगे उसके, जैसे 2 2 3 3, 2 टाइम्स आया है, 3 2 टाइम्स आया है। फिर क्या करेंगे? पावर में 1 प्लस कर लेंगे, पावर को एक बढ़ा लेंगे और उन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका आंसर होगा। इसको नोट कर लेना आराम से। ये देखिए, हाउ मेनी फैक्टर आर देयर ऑफ 252। अगर आपको 252 के फैक्टर ऐसे काउंट करने पड़ जाते, सोच के देखो, अगर 252 के फैक्टर अगर आपको ऐसे काउंट करने पड़ जाते, 1 है, 2 है, 3 है, तो ऐसे ऐसे करते तो बहुत टाइम लग जाता, हाँ या ना? अरे बोलो, ऐसे ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। मैंने आपको क्या तरीका बताया? मैंने आपको तरीका बताया कि इसका प्राइम फैक्टर करो 252 का, अभी आ जाएगा। देखो आंसर, पहले तो 2 से डिवाइड करो। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, फिर 2 से, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, फिर 3 से कितना आ जाएगा? 21, 3 से कितना आ जाएगा? 7, और 7 से कितना आ जाएगा? 1। अब ध्यान से देखिए कि 2 टाइम्स आया है तो 2 की पावर 2 होगी, हाँ या ना? 3 की पावर 2 होगी, हाँ या ना? और 7 1 टाइम आया है तो 7 की पावर 1 होगी। बेटा ये बात ध्यान रखनी है, 7 1 टाइम आया है तो 7 की पावर क्या होगी? 1 होगी। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है। अब आपको जो ये पावर है ये पकड़ लेनी है और इन पावर में क्या करना है? +1 करना है। इसमें +1 करेंगे 3, इसमें +1 करेंगे 3, और इसमें +1 करेंगे 2,
और इनका कर देना है मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9 2 जा 18, यानी कि टोटल फैक्टर यहाँ पे कितने होंगे, 18 फैक्टर होंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी 18। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत तो नहीं होगी। सबसे पहले आप आराम से प्राइम फैक्टर करिए, जितनी पावर आती है उन पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वो आपके टोटल फैक्टर आ जाएंगे, यानी कि 252 के 18 फैक्टर अवेलेबल हैं। और अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। चलिए मैं एक और करवाता हूँ। जैसे आपको 360 के फैक्टर बताने हैं, हाउ मेनी फैक्टर आर देयर ऑफ 360। 360 के फैक्टर बनाने हैं तो 360 को टेबल में रखिए आराम से, ऐसे 2 से डिवाइड करिए, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 0। 2 से डिवाइड करिए, 2 9 जा 18, 0। 2 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 45। 3 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 15। 3 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 5, और 5 से डिवाइड करिए कितना आ जाएगा 1। कर दिया डिवाइड। अब देखिए 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है, 2 जो है वो 3 टाइम्स आया है, मल्टीप्लाई। 3 जो है वो 2 टाइम्स आया है, मल्टीप्लाई। 5 जो है वो 1 टाइम आया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनकी जो पावर है, इनकी जो भी पावर है उसको क्या कर लेंगे, इस पावर को 1 से इंक्रीज कर लेंगे। 1 से इंक्रीज करिए कितना आ जाएगा 4, मल्टीप्लाई। इसको 1 से इंक्रीज करिए 3, मल्टीप्लाई। इसको 1 से इंक्रीज करिए 2। 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, तो 24 फैक्टर यहाँ पे अवेलेबल है, तो आपका आंसर आएगा 24 फैक्टर। इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 24। आई होप आपको ये मेथड समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, फिर जो पावर आई है उन पावर में +1 करके मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। चलिए, इस बात को चेक करने के लिए मैं आपको एक होमवर्क दे के जा रहा हूं। ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, ठीक है भाई। ये आपको घर से करना है, और घर से करके वीडियो के नीचे इसका कमेंट करके बताना है कि 3 4 6 5 में टोटल कितने फैक्टर बनेंगे। ओके, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के रूप में करेंगे। उसके अलावा एक जानकारी आपके लिए, अगर आप सैनिक स्कूल या राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल या इस तरह के किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की, जैसे नवोदय विद्यालय है, गुरुकुल कुरुक्षेत्र है, इस तरह के किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही हैं, तो हमारा बैच स्टार्ट हो गया है क्लास 6 और क्लास 9 के लिए। आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट नंबर डिस्प्ले पे अवेलेबल है, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहते हैं सैनिक स्कूल के बारे में, राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के बारे में, कोई भी इन्फॉर्मेशन, तो आप बिंदास कॉल करिए, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। उसके अलावा अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है, सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई हैं, तो इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आपके फ्रेंड सर्कल में बाकी लोगों को भी इन चीज़ों का पता लगे, ठीक है। चलिए, अगर नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि नई वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए।